है ना। आज बिजनेस स्टडीज करना है हमें, तो मैं आपको चैप्टर पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, आइए जी। तो हमारा चैप्टर, अच्छा हम क्या टॉपिक कर रहे थे, कोई मुझे याद दिला देगा एक बार। हाँ जी। तो मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था लास्ट क्लास में, उस चार्ट को हम थोड़ा और यहाँ लेकर आ रहे हैं। वो चार्ट पूरा नहीं था, है ना, इफ यू रिमेम्बर। तो ये आपकी बुक का ही चार्ट है ना। आपकी बुक में चार्ट है ना आप लोगों के पास। यस सर। ठीक है भानु बेटा, भानु जी, आगे चलिए, पहले इस चार्ट को डिस्कस कर लें। देखिए इन्होंने क्या कहा इन ब्रॉड टर्म्स, कि जो बिजनेस एक्टिविटीज है ना हमारी, वो हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। हमने कहा पहला तो हम कहते हैं बिजनेस में हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, एंड सेकेंड इज कॉमर्स। ठीक है। अब हमने इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री बेसिकली रिलेट्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। SER, स्पेलिंग आप देख लेना, थोड़ा ये पेन मेरा सही से चल नहीं पाया था, हाँ तो दिक्कत आई। ठीक है, तो देख लेंगे स्पेलिंग। तो सर्विसेज की स्पेलिंग आपको आती है। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए जी, अब गुड्स एंड सर्विसेज में आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री है, प्राइमरी यानी जो बेसिक चीजें। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आएंगी, हम थोड़ा सा समराइज करके समझना चाहते हैं इस पार्ट को, क्लासिफिकेशन को। प्राइमरी इंडस्ट्री में वो जैसे माइनिंग, ठीक है, कोल माइनिंग वगैरह होता है ना, एक्सट्रैक्ट, कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो वो कौन आ गए प्राइमरी में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आ गए। गोल्ड माइन हो गए, कोल्ड माइन हो गए, और भी काफी मिनरल्स हैं जो हमारे जमीन के अंदर हैं, उन्हें एक्सट्रैक्शन किया जाता है उनका। ठीक है, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ गए। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या है जी, रिप्रोडक्शन आपका है, जैसे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह हो गए, ठीक है, फिशरीज हो गए, ठीक है, पशुपालन जिसे आप कहते हैं, उसके मछली पालन जिसे कहते हैं, फिशरीज में आ गया। ठीक है, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आते हैं वो लोग। वो, अब ये दोनों की बात क्यों आ गई, एक्सट्रैक्शन की और जेनेटिक, ये प्राइमरी है, बेसिक चीजें हैं। भगवान ने बाय नेचर हमें ये चीजें मिली हैं, उनसे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी में ले लिया उन लोगों ने इसको। ठीक है। देन सेकेंड हमारे पास है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैं आपको समराइज में समझा रहा हूँ, डिटेल में आगे हम फटाफट करेंगे इसको। ठीक है, और हो सकता है कोई चीज हम कर चुके हैं तो उसे डिटेल में ना भी डिस्कस करें। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी यानी प्राइमरी के बाद। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, ये प्रोड्यूस ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री को यूज करती है और उससे फर्दर प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग काम में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड गुड्स का, सर्विसेज पर नहीं जाऊंगा यहाँ में, वैसे मैंने ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है, बट यहाँ गुड्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, आपकी बुक्स हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, पेन पेंसिल ये सब प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सब कौन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखती है। ठीक है, और ये प्राइमरी में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बाय नेचर प्रोड्यूस नहीं हो रही ये चीजें। ठीक है, जो बाय नेचर प्रोड्यूस हो रही थी, थ्रू नेचर, विद द हेल्प ऑफ नेचर हम प्रोड्यूस कर रहे थे, वो यहाँ प्राइमरी में आ गए थे, दो पार्ट थे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगला है, ये भी मैन्युफैक्चर ही करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेट हो गया। जैसे आपने ब्रिज बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने वाला बात है, वो यहाँ पर है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं इसको हम। ठीक है, आप कहें तो मैं साइज थोड़ा बड़ा दिखाऊं क्या स्क्रीन पर, अगर नहीं दिख रहा हो किसी को तो ये लीजिए, मैंने साइज थोड़ा बड़ा किया है आप लोगों के लिए इसका। ठीक है, आई होप अब क्लियर होगा किसी बच्चे को, अगर दिक्कत आ रही थी तो पहले। अच्छा, तो सेकेंडरी और प्राइमरी आपको समझ में आई बात क्या है, बताइए जी। सेकेंडरी और प्राइमरी, थोड़ा सा एक आइडिया लगा क्या चीजें हैं इन दोनों के अंदर। यस सर। ठीक है, प्राइमरी में बाय जो नेचुरल चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप उन लोगों को। ठीक है, जैसे रबर प्लांट है, ठीक है, रबर प्लांटेशन आप समझते हैं। ठीक है, वो वहां से रबर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, आपका एग्रीकल्चर भी किस में आ गया, ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गया। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है, अगर एग्रीकल्चर को बिजनेस की तरह देखें, वो यहीं आएगा। फिशरीज हो गए, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, ठीक है, और भी किसी तरह की कोई आप
एनिमल ब्रीडिंग आप करते हैं वो सब यही प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। एक्सट्रैक्शन भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें यही आने वाली हैं। ठीक है, देन लेट्स मूव नेक्स्ट, आगे चलें एक बार। तो आगे देखिए, हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद है टर्शियरी इंडस्ट्री। दिस इज कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है इसे। ये सर्विस देता है, ये सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ये एंसिलरी टू और सपोर्टिव टू बिजनेस है, टू इंडस्ट्री है। देखो ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए, आपने गुड्स को इधर से उधर मूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ये इंडस्ट्री आपको ये फैसिलिटीज देती है। बैंकिंग चाहिए, पैसा लेन देन करना है, बैंकिंग सिस्टम का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, तो वो टर्शियरी सेक्टर में ही आता है, टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, वीडियो, जो हम जैसे अभी हम आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, दैट इज थ्रू कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। देन इंश्योरेंस चाहिए, ये सब चीजें बिजनेस को चाहिए, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए ये सारी सर्विसेज चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर समटाइम टर्म्ड एज सपोर्टिव टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, एडवर्टीजमेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करना है ताकि कस्टमर को, कंज्यूमर तक हमारे प्रोड्यूस की, हमारे गुड्स की इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो पहुंच पाए। तो अगर बेसिक लेवल पर देखें तो पास्ट में, अगर पास्ट की बात करें तो ये दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेजर रोल करते थे बिजनेस में। यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या बिजनेस कह रहा हूं, जो हमारी कंट्री की अर्निंग्स हैं, अगर देखें वहां पे मेजर कंट्रीब्यूटर कौन थे, ये हुआ करते थे पहले, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बट आज सिनेरियो बदल रहा है। आज जो ये टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी इंडस्ट्री है, इसका काफी ग्रोथ हुआ है। आप देखते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अगर आप पढ़ेंगे आगे चल के, हमारे पास फॉरेन कंपनीज के हमारे यहाँ पर काम होते हैं। जैसे आप बात करें बेंगलोर की, बेंगलोर आईटी हब है हमारे यहाँ का। ठीक है, वहां पे जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वो अपने काम को आउटसोर्स करती है हमारे यहाँ पर, तो वो सर्विसेज दे रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, जो कॉल सेंटर्स वगैरह जिसे हम कहते हैं, वो सब भी यहीं पर आ जाता है। ठीक है, तो आज जो ये थर्ड जो सेक्टर था, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पहले इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, बट आज के समय इसका जीडीपी में, नेशनल इनकम में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात हो गई इंडस्ट्री की। अब इंडस्ट्री के बाद एक दूसरा अलग पहलू हमारे पास और है, दैट इज कॉमर्स। ठीक है, हम कॉमर्स को पढ़ेंगे। अब कॉमर्स में क्या क्या चीजें हैं उन्हें एक बार मैं बात कर लेता हूं आपके साथ। हाँ जी, तो कॉमर्स में ये बेटा कौन हाईलाइट कर रहा है ये? हेलो, अभी मेरे पास नाम नहीं आता, और नहीं तो मैं स्क्रीन में ही आपके पास ही पहुंच जाऊं। ठीक है ना, हाईलाइट आप नहीं कीजिए, वो फिर मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, मुझे लगा शायद मैंने गलती से लिख दिया। सो प्लीज डोंट डू दैट। आप स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखे, आपको कुछ पूछना है, कुछ लिखना है, तो मुझे हैंड रेज करके बता दीजिए, विल टेक योर क्वेरी। ठीक है बेटा, चलिए, सो प्लीज कंसिडर दिस, इसका ध्यान रखना है। आइए, वैसे कौन बच्चा था मुझे बताइए ना एक बार, पता तो लगे कौन शैतान बच्चा है हमारे पास, है ना? कौन कर रहा था ये? विशाल है, प्रिंस है, सक्षम है, कुणाल है, अनु है, भानु, मुस्कान, आयुष एंड मनीषा, यही बच्चे हैं मेरे पास। एक राहुल छूट गया था, सॉरी। कौन कर रहा था ये? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। भाई आप लोग हैं या नहीं है यहाँ पे? सब चले तो नहीं नहीं? पता सर। अच्छा, नहीं पता। कुणाल तो नहीं कर रहा था कहीं? कुणाल कह रहा है नहीं पता। नो सर। ठीक है, चलिए, तो बेटा प्लीज डोंट डिस्टर्ब लाइक दिस। ठीक है ना, आपकी क्लास क्या है, फिर हमारा कोर्स पीछे रह जाएगा ना, मेन उसको फोकस करना है इसीलिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ नहीं ध्यान दूं, पर ध्यान चला जाता है मेरा, क्या करूं, मजबूर हूं मैं भी आदत से। ठीक है, आइए, अब बात करें हम अपने अगले सेक्टर की, अगले पार्ट की, दैट इज कॉमर्स। अब कॉमर्स में देखें तो हमने मेजरली इसे दो पार्ट में बांटा है, ट्रेड, व्यापार। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडस्ट्री का काम क्या है, प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब प्रोड्यूस के बाद इस सामान को बेचा जाएगा। सेलिंग पार्ट जो है वो यहां पर है, सेलिंग पार्ट यहां है।
और आप देखें तो सेम ये के ये यहां भी आ गए हैं, देखिए एड्स टू ट्रेड, सपोर्टिंग हैंड्स टू ट्रेड, ये हेल्प करता है, हेल्पिंग हैंड कह सकते हैं इसको बिजनेस में, क्योंकि जैसे प्रोडक्शन वालों को चाहिए, प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री को ये सपोर्ट चाहिए, ऐसे हमारे ट्रेडर को भी तो चाहिए ना। अच्छा, अब ट्रेड कैसा कैसा होता है, तो ट्रेड हमने कहा इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या हो गया बेटा, विद इन आवर कंट्री, हम जो अपनी कंट्री के अंदर सामान बेच रहे हैं, जो सामान बिक रहा है, दैट इज इंटरनल ट्रेड। जो कंट्री से बाहर यानी एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल तो समझते हैं ना आप लोग, ठीक है। आई होप ये चीज तो बेसिक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये तो आपको समझ में आता होगा सभी बच्चों को, बताइए बेटा। यस सर। है ना, ये तो मुश्किल बात नहीं है, इजीली समझ सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई चीज पे डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये देखें, चलिए जी, तो आगे हम चलें, यहां पर आ जाइए, ये लीजिए स्क्रीन सामने है। अब इंटरनल ट्रेड यानी जो हमारे विद इन द कंट्री ट्रेडिंग चल रही है, इंटरनल ट्रेडिंग अगर बात करें तो हम, अगर हम सिटी की बात करें तो विद इन द सिटी हो जाएगा, वैसे हम अपने नेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, हमारी कंट्री से रिलेट करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट वगैरह आ रहा है तो बाहर की बात आती है, ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड में दो ट्रेड होते हैं, दो तरीके से सामान बेचा जाता है। पहला है रिटेल में, ठीक है, रिटेल फाइनल कंज्यूमर को, या फिर होलसेल के तरीके से बेचा जाता है, ठीक है ना। होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर फिर फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आती है, होलसेल की दुकान, रिटेल की दुकान, रिटेल शॉप, ये समझते हैं ना हम लोग, बताइए। यस सर। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल बात है। और आप भी थोड़ा सा अब इस तरह सोचा करो कि आपका भी बिजनेस है, आपने बिजनेस करना है, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, उसकी तरीके से सोचेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मैं एक बात बोलना भूल गया था, विशाल बेटा अटेंडेंस एक बार रिकॉर्ड करना आप, है ना, ध्यान देख लेना, मैं भूलना सर चाहूँ। व्हाट्सएप पे भेज भी दिया। अच्छा, भेज भी दिया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये विशाल बिल्कुल अप टू डेट काम करता है ना। चलो हम कोशिश करें, या हम सोचेंगे, चाहेंगे कि विशाल के अच्छे नंबर आए, बेचारे के बहुत मेहनत करता है, हमारी भी सहायता करता रहता है। चलो आइए, एक्सटर्नल ट्रेड यानी ट्रेड आउटसाइड द कंट्री, बाहर, बाहर या तो हम सामान भेजते हैं, सेल करते हैं, तो बाहर जब सेल्स की, बाहर की कंट्रीज को, उसे आप क्या कहते हैं बेटा, एक्सपोर्ट कहते हैं। बाहर की कंट्री से मंगवाया, परचेज किया, कुछ खरीदा, तो उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। और ये क्या है, इंटरपोर्ट, ये क्या है, ये आपका मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, मुझे बताओगे आप लोग आज ये क्या है। किसी को पता हो तो अभी बता सकता है, अदरवाइज में बाद में बताना, ढूंढना अच्छे से, इस पर मैं इसको डिस्कस नहीं करता, नया टर्म है, शायद आप मेहनत करें इस पर। और यही वही चीजें, हेल्पिंग ट्रांसपोर्टेशन। हाँ प्रिंस बेटा बताइए। सर ये वो सर एक्स इंपोर्ट करते हैं सर, वो एक्सपोर्ट कर सर, वो एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें क्या होता है जी, आप कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें फर्दर उन पर काम कर कर फिर आगे कहीं भेज देते हैं, दैट इज दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इट इज स्टिल। बाकी बच्चों के लिए होमवर्क है, प्लीज गो थ्रू इट। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं आएगी, इजी टॉपिक है, वैसे हमारी बुक में भी है, ऐसा नहीं है कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत है, आगे टॉपिक आएगा ये, ठीक है, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस, फाइनेंस, ये सब आपको शायद समझ में आते हों, नहीं आते तो हम आपको समझाएंगे इनका क्या काम है, क्या रोल है इस चैप्टर में, हम इसमें यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आइए जी, तो एक समराइज्ड में हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, कॉमर्स में क्या होता है जी, कॉमर्स में उसका सेलिंग पार्ट आता है, ट्रेडिंग पार्ट आता है, ठीक है। मेजर, ये दोनों जो टर्सरी सेक्टर है ना, ये तो दोनों में हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, तो इससे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आइए जी,
इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले तो इंडस्ट्री का मीनिंग हम आपके साथ कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप इंडस्ट्री का मीनिंग हम लोगों ने कर लिया था पहले, ठीक है। अब इंडस्ट्री को हमने आपको कहा कि इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांटा है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री, और इनका भी मैंने समरी आपको बताया। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है जी, ठीक है, यहाँ पर वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि कंसर्न है विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, दोनों चीजें। नेचुरल रिसोर्सेज भी आ गई, अब नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कहाँ चला जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में चला जाएगा, और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज कहाँ चला जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में चला जाएगा आगे जाके, जो इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन इसके करके दिखा दिए, इसको डिटेल में समझा दिया इन्होंने बेसिकली। यहाँ पे ये देखिए, नेचुरल जो था वो यहाँ चला गया, और ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज है वो जेनेटिक इंडस्ट्री में चला गया। सो आई होप यू विल गो थ्रू दिस, इजी टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं बात है, मैंने वैसे समराइज में इसको एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। देन हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री है। सेकेंडरी में मैंने बताया आपको, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाते हैं और कंस्ट्रक्टिव लाते हैं। सेकेंडरी में कौन क्या चीजें, देखना ध्यान से, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कौन से प्रोडक्ट्स जो कि एक्सट्रैक्ट किए गए हैं या प्रोड्यूस किए गए हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से, यानी प्राइमरी का आउटपुट, प्राइमरी का जो आउटपुट है वो सेकेंडरी का क्या है जी, सेकेंडरी का इनपुट है, ठीक है। प्राइमरी ने जो बना के भेजा वो हम आगे यूज करते हैं एज ए इनपुट, और उससे फिर कुछ और चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर है आपको। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कंस्ट्रक्ट, चलिए, अच्छा इन्होंने अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बताया, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे क्या क्या चीजें आती हैं। देखो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे टिम्बर जो लकड़ी है उसको हम फर्नीचर में कन्वर्ट कर देते हैं इस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लकड़ी कहाँ पर थी, लकड़ी का एक्सट्रैक्शन वगैरह जो हो गया वो सब क्या आ गया, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट था, ठीक है। अब उस लकड़ी से जो फर्नीचर बन रहा है, ये फर्नीचर कहाँ का पार्ट है, ये फर्नीचर को बनाना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम हो रहा है, ठीक है। आयरन से स्टील बनाना, अब आयरन कहाँ का था, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट था, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन में। स्टील कहाँ बन गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ गया, ठीक है, यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया, ठीक है। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा है ये पार्ट किसी को, बताइए बेटा, कुणाल, प्रिया और जो बाकी बच्चे हैं, मुस्कान, सर ठीक है, इजी है ना, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलें। देन इट सेज, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वो 2 टाइप के गुड्स बनाती है, टाइप ऑफ गुड्स में 2 गुड्स हैं, या तो हमारा जो इंडस्ट्री है कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं हम लोग, या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं। कंज्यूमर गुड्स जो होंगे वो कंज्यूम कर लिए जाएंगे, फाइनल यूज कर लिए, इसके बाद इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स फर्दर कंज्यूमर गुड्स बनाने के काम आते हैं। जैसे कंज्यूमर गुड्स में क्या आते हैं, एग्जांपल देखो, क्लोथ, कपड़े, ऑयल, सोप, ब्रेड वगैरह, ये हम खा जाएंगे, कंज्यूम कर जाएंगे इसको। इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या आता है, मशीनरी बनाई जा रही है, इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, टूल्स बनाए जा रहे हैं, जिनकी हेल्प से हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो 2 तरीके से सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसको फर्दर किस किस टाइप में बताया गया है वो समझिए, ये अब डिटेल चल रहा है, ठीक है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमने कहा जी ये 4 पार्ट हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल में क्या होता है जी, एनालिटिकल में एक तरीके से ये एनालिटिकल वाला पार्ट है ना, ये आप कह सकते हैं रिलेट्स टू साइंटिफिक चीजें, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल से आपने क्या बना दिया,
आपने ग्रीस भी बना दी, डीजल बन रहा है, पेट्रोल बन रहा है, ये सारी चीजें बन रही हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका रॉ मटेरियल था उसको आप ब्रेक करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट प्रोड्यूस। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने दिया क्रूड ऑयल है, उसको आपने डिफरेंट पार्ट्स में बांट लिया, डिफरेंट चीजें बनाई उससे। ठीक है, तो इसमें साइंटिफिक चीजें यूज होती हैं, मतलब ठीक है, टेक्निकल चीजें। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है, सिंथेटिक इंडस्ट्री जो है, अच्छा ये किसके अंडर चल रहा है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग के अंडर चल रहा है। ठीक है, आप अपने चार्ट में इन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या आ गया, जहां पर आप मटेरियल्स को मिक्स करते हैं। ठीक है, सिंथेटिक चीजें होती है ना, सिंथेटिक कई बार हम बोलते हैं सिंथेटिक चीजें हैं। ठीक है ना, वो दो चीजों को, दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करके कुछ बना रहे हैं, केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, टू और मोर मटेरियल को आप मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप बना पाए, आप मैन्युफैक्चर कर पाए एक नया प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल सुनिए, डिफरेंट केमिकल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस सोप, पेंट, ठीक है, कॉस्मेटिक्स वगैरह। ये कैसे बनते हैं, कुछ काफी चीजों को मिला विला कर ये चीजें बनाते हैं। तो ये कहां पर आ गए, सिंथेटिक टाइप की इंडस्ट्रीज में आ गए। उसके बाद है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ये चीजों को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तब जाके इनका फिनिश गुड बनता है। जैसे शुगर के लिए बात करें, स्टील इंडस्ट्री के लिए बात करें, टेक्सटाइल वगैरह में है, कपड़ा ऐसे ही थोड़ा ना बन जाता है, उसके अंदर काफी चीजें, काफी प्रोसेस लगता है। कि सबसे पहले तो कॉटन लिया जाएगा, कॉटन की सफाई होगी, ठीक है, उससे फिर धागा बनेगा, धागे से फिर जाके क्लोथ बनना शुरू होगा। तो वो सारी प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो प्रोसेस किया जाता है, कैसे, थ्रू डिफरेंट या वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, और फिर जाके आपको फाइनल गुड, फिनिश गुड मिलता है। ठीक है जी, चलिए, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे चल सकते हैं। यस सर। यस सर। असेंबली इंडस्ट्री, नाम से ही देखो, असेंबली, असेंबली मतलब इकट्ठा करते हैं लोग। ये क्या करते हैं, डिफरेंट चीज, डिफरेंट पार्ट्स लेते हैं कहीं से और कुछ जोड़कर नया बना देते हैं। आपको मैं बताऊं, हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपको अपने यहाँ पे निमराना में या और आसपास कहीं आपने प्लांट देखे हो, तो ये लोग क्या करते हैं, ये पार्ट्स तो बाहर से बनवाते हैं सारे, लाइट कहीं से आ रही है, टायर कहीं से आ रही है, ठीक है, ब्रेक कहीं से आ रहे हैं, ठीक है, स्टेयरिंग कहीं से आ रहा है, हैंडल जिसे आप बोलते हैं, उसके जो साइड मिरर हैं, इंडिकेटर्स हैं, सब कुछ, सीट कवर, सीट, सब अलग अलग कंपनियां बनाकर देती हैं, उनसे खरीदते हैं और फाइनली वो आपको बाइक बनाकर दे देते हैं, इस तरीके से ही गाड़ी बनाकर दे देते हैं। तो ये क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जगह से फिनिश गुड्स को लेते हैं, उनको कंबाइन करते हैं और आपको एक नया गुड बनाकर तैयार करके देते हैं। बेस्ट, जैसे कंप्यूटर्स में होता है, टीवी में भी ऐसा ही होता है, वॉचेस हो गई, घड़ियां हो गई, ऑटोमोबाइल बेस्ट एग्जांपल है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसलिए क्योंकि आप ये नियर बाय समझते हैं कि सब अलग अलग कंपनियां बना रही हैं और पार्ट्स को जोड़ा और एक नया प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम आगे चलेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो हमारे पास है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएं, अगर शॉर्ट में बात करें तो ये लोग कंसर्न है आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने से। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया, आपकी बिल्डिंग्स हो गई, डैम्स हो गए, रोड्स हो गए, ठीक है, फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम आ गया, ब्रिज आ गए, ये सब कहाँ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये लोग हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, और ठीक है जी, उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उनसे अपना हमारे पास चीज बना कर देते। जैसे बिल्डिंग बन रही है, अब बिल्डिंग में क्या लगेगा, सीमेंट लग रहा है, आयरन है, स्टील वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें लगती हैं और फिर जाके हमारे पास वो चीजें बना देते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट बात यहाँ एक ये है, द यूनिक फीचर ऑफ these industries that their products cannot be transferred or shifted to market। इनके प्रोडक्ट ना मार्केट में जाके बिकते नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि इन्होंने रोड बना दिया और रोड अब मार्केट में जाके बिकेगा। कोई बच्चा कह सकता है सर बिल्डिंग्स में होता है, बिल्डिंग में होता है, बट वो जैसे आपकी चीजें हैं यहाँ पर कि पूरी की पूरी बिल्डिंग बेची जा रही है, होता है ना, आपने रियल स्टेट सेक्टर में देखा होगा, कंपनीज हैं, रियल स्टेट कंपनीज हैं,
तो रियल स्टेट पे तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट नहीं लग पाएगा, दैट दे कैन नॉट बी शिफ्टेड। हाँ ये हो सकता है, शिफ्टिंग की बात कहते हैं, यानी इन्हें आप ले जाकर बाजार में नहीं रख सकते, वहां से पॉइंट रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट में शिफ्ट नहीं कर सकते। रियल स्टेट जो आपका है, जहाँ पे आप कॉमर्शियल्स बना रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वगैरह बना रहे हैं, वो सब चीजें रियल स्टेट का पार्ट आ गया, ठीक है। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट फिक्स साइट ओनली, उसी से शायद रिलेट कर रहा है ये जहां बनाए जाते हैं वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका एक बाजार लगा जाए, इनकी मार्केट बना दी जाए कि साहब आपको बिल्डिंग चाहिए तो अच्छी बिल्डिंग आपको दिल्ली में मिलेगी, जयपुर में मिलेगी, या कोलकाता में मिलेगी, या मुंबई में मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये जहां बनाई गई है वहीं पे एग्जिस्ट करती है, तो ये किनकी यूनिक फीचर हो गई, और ये कोई नई फीचर नहीं है, हम सबको ये बात पता है, ठीक है। चलिए, अब यही चार्ट जो हम ऊपर करके आए हैं उसको इन्होंने अब डिटेल आउट किया, ठीक है ना। अब ये इंडस्ट्री को फर्दर डिटेल आउट कर रहा है। हमने ऊपर थोड़ा समराइज में देखा, तो प्राइमरी को अब हम आगे पढ़ेंगे, जहां पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, जेनेटिक हैं और एक्सट्रैक्टिव है। ये इनके सब पार्ट्स हैं, ये सब पार्ट्स हैं दोनों के, जेनेटिक के पार्ट हैं और ये एक्सट्रैक्टिव के पार्ट हैं। आई होप इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको अभी ये बताया, ये पार्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में आपको ये बताए, और इन पर हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। इसके अलावा ये चार्ट हमने देख लिया, यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो आप लोग, बताइए जी। नो सर। क्लियर है ये बातें? मुश्किल तो नहीं है, सिंपल बातें हैं ये सब चीजें, ठीक है। यस सर। हम्म अब आगे चलें हम लोग। हाँ जी, अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्टर, जो टर्शरी सेक्टर है, जिसे सर्विस सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री भी हम बोलते हैं। वो क्या है देखिए, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर हमने बताया था, ये गुड्स नहीं बनाता, ये सर्विसेज देता है, फैसिलिटीज देता है, जिससे हमारे बाकी बिजनेस, बाकी इंडस्ट्री आप कह लीजिए, ट्रेड कह लीजिए, वो इजिली अपना काम कर पाता है, ठीक है। चलिए जी, अब हमने बताया आपको इसमें वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है। और वो सर्विसेज क्या हैं? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आपको क्या फैसिलिटी देता है? ट्रांसपोर्ट की हेल्प से आप अपने गुड्स को मूव कर पाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई दिल्ली का सामान, दिल्ली की मान लो कोई चीज फेमस है, फेमस तो नहीं कहना चाहिए, मैं ऐसा कह सकता हूँ, मतलब हमारे गाँव से जो दूध है, मिल्क है, वो शहरों में कैसे पहुंचता है, ठीक है। जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो दूसरी दूसरी जगह से हमारे शहरों में कैसे पहुंचते हैं? थ्रू दीज मीन्स ऑफ, ठीक है ना, इनके हेल्प से पहुंचता है, ठीक है। तो एक जगह बनने वाली चीज, प्रोड्यूस होने वाली चीज को दूसरी जगह पर पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो आपको, अगर मान लो सेब चाहिए तो आपको कश्मीर ही जाना पड़ेगा, आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। अब देखो, एप्पल है, जो सेब है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोल्ड स्टोर वगैरह में रखते हैं यहाँ, और पूरे साल आप लो, अब उसको चीज को यूज करो। बैंकिंग, बैंकिंग क्या काम करता है आपको पता है? बैंकिंग आपको क्रेडिट फैसिलिटी देता है। आपके बिजनेस को पैसा चाहिए, ठीक है ना, आपकी इंडस्ट्री को या फिर ट्रेड को पैसा चाहिए, तो उसमें उस फंड को अरेंज करने में कौन हेल्प करता है? बैंकिंग हेल्प करता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपके रिस्क को, बिजनेस में बहुत रिस्क होते हैं, कैसे? ठीक है, आग लगने का रिस्क, चोरी होने का रिस्क, ठीक है, इन सब रिस्क को कौन कवर करता है? कौन इस कवर को, नहीं सॉरी, कौन इन रिस्क को कवर करता है? इंश्योरेंस इस रिस्क को कवर करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। देन वी हैव वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस समझते हैं ना आप, जिसे गोडाउन कह देते हैं आप लोग, ठीक है। बट गोडाउन और वेयर हाउस में थोड़ा सा अंतर है। वेयर हाउस में ना प्रॉपर अरेंजमेंट होता है चीजों का, चीजें खराब ना हो जाएं, ठीक है। कोल्ड स्टोर भी यूज होते हैं, जो जनरली ये यूज किए जाते हैं आपके प्राइमरी गुड्स के लिए, ठीक है। प्राइमरी में जो जेनेटिक आ गया, ठीक है, नेचुरल में आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह आ गए, ये भी प्राइमरी प्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी इनको यूज करती है अपने गुड्स वगैरह को रखने में के लिए, ठीक है। तो दोनों यूज करते हैं ये लोग। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, हम सभी को अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टीजमेंट का सपोर्ट लेना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। हमने इंडस्ट्री हमारा कवर किया। इंडस्ट्री के बाद आते हैं कॉमर्स पर। हमने कहा था कॉमर्स क्या है? द ट्रेडिंग पार्ट, ट्रेडिंग पार्ट,
और हमारा पहले इंडस्ट्री में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, प्रोड्यूसिंग पार्ट, ठीक है। तो कॉमर्स में हमारे पास ये चीजें हैं। तो सबसे पहले देखें फंक्शंस की बात करें अगर हम लोग, कि जो हमारा ट्रेड है यानी जो कॉमर्स है वो हमें क्या क्या हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेड का रोल की बात करें, मैं ऊपर वाला ये पॉइंट नहीं रीड कर रहा हूं, ये पैरा, ये आप सेल्फ रीडिंग कीजिएगा, कुछ मुश्किल बातें नहीं, इजी है, जैसे एक बैकग्राउंड है, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, या आप कह सकते हैं रोल ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड, दोनों की बातें कर रहा है यहाँ पे। ट्रेड की भी बात चलेगी और एक्सिलरी यानी सपोर्ट्स टू ट्रेड की बात भी चलेगी। सबसे पहले हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्संस, हिंड्रेंस यानी जो रुकावट आती है, कमी आती है पर्सन की। यहाँ पे क्या है, चीजें ध्यान से सुनिएगा, देखिए, अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस बाय ग्रुप ऑफ पर्संस कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। भाई बहुत सारी चीजें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, प्रोड्यूसर बनाता है ना। these goods and these goods are produced for another group of persons called consumer। अभी गुड्स और सर्विसेज किसके लिए बनाई जाती हैं, कंज्यूमर्स के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है जी। नाउ देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है आप सारे सामान फैक्ट्री में खरीदने जाते हैं, जाते हैं क्या हम लोग, नहीं। हमें टीवी चाहिए तो हम रिटेल शॉप पे जाते हैं, ठीक है। हमें फ्रिज चाहिए तो हम दुकान पे जाते हैं, फैक्ट्री तो नहीं जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच में हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है उसको कौन रिमूव करता है, ट्रेड करता है, उनके बीच में एक लिंक बनाता है, ठीक है। ट्रेड क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है जी। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि ट्रेडर का काम क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में फैसिलिटीज अरेंज करना, उन दोनों के बीच में ये जो हिंड्रेंस आ रहा है, गैप आ गया, इस गैप को फिल करना। देन अगला काम क्या है ट्रेड का, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस का जो समस्या है, देखिए प्लेस में क्या चीज आती है, सुनिए ध्यान से, देखिए जो आपके गुड्स है ना वो प्रोड्यूस होते हैं एट वन प्लेस, बट उसके जो कंज्यूमर है ना वो डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कंट्री में है। भाई जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, एप्पल का, सेब का, सेब की जो खेती है, जो प्रोडक्शन है वो कहाँ है, कश्मीर में है, हिमाचल वगैरह में, कोल्ड एरियाज में है। अब बस सेब सबको चाहिए, पूरी कंट्री को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक गैप आ रहा है, ठीक है, कि चाहिए हर जगह पर बनेगा केवल एक प्लेस पर, तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा, आपका जो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है वो हेल्प करेगा। यहां पर कौन आ रहा था, यहाँ पे जो आपका ट्रेडर आ रहा था, यहाँ पे ट्रेडर ने हेल्प किया, आपने हेल्प किया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करता है, आपकी चीजें जो एक जगह बन रही है उन्हें बाकी पूरे पार्ट ऑफ कंट्री में पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम, भाई टाइम भी हिंड्रेंस है, कैसे है सुनिए जी ध्यान से। कुछ प्रोड्यूस जो हैं वो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही बनते हैं, जैसे आप अनियन ले लीजिए, टमाटो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद पोटैटो ले लीजिए, आलू जो होता है, ठीक है। अब आलू की बात करें, और भी सारी चीजें हैं सीजन वाइज बनती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं, बट देखो आलू आपको पूरे साल मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, इन्हें वेयर हाउस वगैरह में रख दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद सब जगह पर सप्लाई होता है। तो ये जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है कि बन तो एक सीजन में रहा है पर डिमांड जो है वो थ्रू आउट द ईयर है, डिमांड क्या है, पूरे साल है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए जी, ये हिंड्रेंस कौन रिमूव करता है, ये हिंड्रेंस रिमूव करता है, कहाँ गया, कहाँ वर्ड है, ये वेयर हाउसिंग, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो गुड्स हैं उनको सेफली फ्रेश रखते हैं पूरे साल, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप ये काम कर पाते हैं। तो आई होप हिंड्रेंस ऑफ टाइम आपका रिमूव किया। देन हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या दिक्कत है सुनिए, गुड्स
and services produced by manufacturer are sold to buyer in exchange of money. पैसे के बदले दिया जाएगा. Now the common medium is, ठीक है, बैंकिंग. भाई पैसे का, आप मानिए आप बैठे हैं दिल्ली में और आपका जो बायर है वो कहाँ पर है, वो राजस्थान में है. तो अब आपको सामान भेजना है, ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे. पैसा लेने या तो आप जाएं या वो आए आपके पास आए पैसा देने. तो उसके लिए फैसिलिटी क्या मिल गई, बैंक से आप डिपॉजिट करा सकते हैं. ठीक है, पैसा पहुंच जाएगा. तो ये बैंकिंग सिस्टम आपको इस चीज में हेल्प करता है. ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है जी, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. भाई जो रिस्क है ना बिजनेस के अंदर, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है, जो खतरा है, इसको हटाने में कौन हेल्प करता है. यहाँ पर है, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये इंश्योरेंस है, इजीली समझ में आ जाएगा. आपके बिजनेस में जो डिफरेंट रिस्क हैं, जैसे आपका सामान रास्ते में जा रहा है, डैमेज हो सकता है, कोई उसे चोरी कर सकता है, ठीक है ना, एटसेट्रा, उसका नुकसान हो सकता है. आपने स्टोर कर रखा है, वहां पर भी ये खराब हो सकता है. फायर, आग लगने से, बाढ़ वगैरह आ गई, बारिश आ गई, इन सबसे रिस्क है हमारे गुड्स को. तो वहां जो रिस्क है हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, और इंश्योरेंस कराने के बाद अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा जी, इंश्योरेंस कंपनी करेगी. यानी आपका जो रिस्क है वो खत्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस. देन रिस्क हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. नॉलेज जी, देखिए जो कंज्यूमर है, जो बायर है, वो नहीं जानता आप क्या बना रहे हैं, क्या नया प्रोड्यूस आया है मार्केट में, मैन्युफैक्चरर ने क्या बनाया है. ठीक है, उसको कोई कम्युनिकेशन नहीं होता. तो हम ये अपनी बात कैसे कहते हैं, उसको हम एडवर्टाइज करते हैं. ठीक है, एडवर्टाइज करते हैं, जिसके हेल्प से हमारे प्रोड्यूस का यूटिलिटी क्या, फायदा है उसका, क्या प्रोडक्ट है, ये सारी अवेयरनेस हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में, उसका क्या बेनिफिट है, ये कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंच पाती है. ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है ये. देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. यहां